नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी में चल रहे एक ऐसे गैंग की जो गाय और भैंसों को अवैध तरीके से काट रहे हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल साबुन और तेल में इलीगली कर रहे हैं। जी हाँ, पुलिस को पहले भी कई बार अवैध कटान की खबर मिली थी, लेकिन ये लोग ऐसी जगह दुबके हुए थे कि किसी को खबर ना लगे। इसके बाद पुलिस ने धड़ाधड़ छापे मारे और इस गैंग को दबोच लिया। छापे के बाद कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आवारा पशु और अवैध कटान पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 2022 में चुनाव दूसरी बार जीतने के बाद ही सीएम योगी ने अवैध बूचड़खानों पर भी अपना हंटर चलाया था और गौ तस्करी जैसी चीजों पर भी सीएम योगी ने एक जंग छेड़ दी थी, लेकिन तब भी कुछ लोग बाज कहाते हैं। सख्त से सख्त कानून के बावजूद कुछ गैंग्स चल रहे हैं जो अवैध कटान के बाद गंदे कामों को अंजाम देते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भैंसों की चोरी कर पशुओं को अवैध रूप से कटान करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही से 9 भैंस, 8 कटरे, 8 कटैया, 27 टिन चर्बी, 9 बोरे सूखी चर्बी, भारी मात्रा में भैंसों की खाल और वध पशुओं के अवशेष और उपकरण बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में सर्दी के मौसम के चलते कोहरे का फायदा उठाते हुए पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद गैंग के सदस्य अवैध रूप से पशुओं की कटान करते थे, जिसमें कटान के बाद अवशेषों को ठिकाने लगाने के लिए पशुओं की मीट को होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर सप्लाई करते थे, जबकि चर्बी साबुन फैक्ट्री को सप्लाई किया जाता था। जिसके बाद पुलिस को पता चला तो साबुन फैक्ट्री को भी तत्काल प्रभाव से मजिस्ट्रेट की टीम ने सील कर दिया। दरअसल साबुन के रैपर पर लिखा होता है कि शुद्ध तेलों से निर्मित, लेकिन यहाँ चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। चर्बी के इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा था, जिसके बाद साबुन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 420, धारा 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी आरिफ पर 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और वो एक शातिर चोर है। आरिफ पशुओं की चोरी करने के बाद घर में ही उनका अवैध रूप से कटान किया करता था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए गिरोह का खुलासा कर दिया गया। दर्जनों से ज्यादा जिंदा पशु बरामद हुए। भारी मात्रा में पशुओं के अवशेष भी बरामद हुए हैं। पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल साबुन फैक्ट्री में किया जा रहा था, जिसके बाद फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस को शक है कि इस गैंग के तार प्रदेश में और अवैध कटान गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी गौ तस्करी और बूचड़खानों की कंप्लेंट पुलिस को कहीं ना कहीं से मिल जाती है। अवैध बूचड़खाने का लिंक पहले नेताओं से भी जुड़ चुका है। जी हाँ, पिछले साल ही जब अवैध बूचड़खाने पर पुलिस ने छापा मारा तो पता लगा अवैध बूचड़खाने की फैक्ट्री बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की थी। जी हाँ, बीएसपी के पूर्व मंत्री की इसके बाद कई फैक्ट्रियां और संपत्ति सील कर दी गई थी। वो योगी सरकार की नजर में आ गए थे और जैसे ही याकूब कुरैशी का एक पत्ता खुला और पत्ते खुलते ही गए। बाद में पता लगा कि याकूब कुरैशी के ऐसे कई और फैक्ट्री हैं जो अवैध तरीके से चल रही हैं, बिना किसी लाइसेंस के। योगी सरकार को पता लगते ही याकूब की सारी फैक्ट्रीज पर ताला लगा दिया गया। अब एक बार फिर अवैध बूचड़खाने और अवैध कटान चलाने वाले पर योगी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। अब इनमें से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। आपको याद दिला दें, 1 अप्रैल 2022 को यहां बंद पड़ी मीट फैक्ट्री में अवैध तरीके से गुपचुप मीट तैयार किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने अल फहीम मीटेक्स फैक्ट्री पर छापा मारा और करीब 31 टन अवैध मीट बरामद किया गया था। फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी के बेटे इमरान याकूब की ही थी। इस पूरे मामले में याकूब कुरैशी के साथ साथ पत्नी, 2 बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ
केस दर्ज किया जा चुका था, लेकिन कोई नेता हो या कोई भी बड़ा आदमी, उसका अवैध काम तो यूपी में नहीं चलेगा, ये योगी सरकार ने साफ कर दिया है। आंकड़ों की बात करें तो 2022 तक 150 अवैध बूचड़खानों को अभी तक बंद कर दिया गया है। सत्ता में काबिज होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर हंटर चलाना शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गायों की रक्षा और तस्करी पर रोक लगाने के अपने चल रहे मिशन के तहत 150 अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया है और 356 पशु माफियाओं की पहचान की है। एक ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले सालों में यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत बुक किए गए 1823 आरोपी और 68 तस्करों की 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। आपको बता दें कि हर दिन 300, 400 और 500 पशुओं को वध करने की क्षमता वाले 150 बूचड़खानों को अभी तक बंद कर दिया गया। राज्य में निर्धारित स्टैंडर्ड्स का पालन करने वाले 35 बूचड़खाने ही अभी प्रदेश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गाय की तस्करी हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके कारण राज्य में लगातार हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। बूचड़खानों के संचालन और रखरखाव के नियमों को पहले ठीक से लागू नहीं किया गया था और नियमों का पालन सुनिश्चित किए बिना अंधाधुंध बूचड़खाने खोलने के इच्छुक लोगों को परमिशन नहीं दी गई। अगर योगी सरकार में एक्शन की बात करें तो अवैध मीट कारोबारियों पर अब तक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश लागू करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए थे। पुलिस विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों में 319 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 की संपत्ति कुर्क की गई है और 14 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा 280 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, 114 पर गुंडा एक्ट के तहत, जबकि 156 हिस्ट्री शीटर के मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि हालांकि गौ हत्या से निपटने के लिए कानून है, लेकिन बाकी जानवरों के बूचड़खाने को लेकर कोई खास कानून नहीं है। लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार के आने के बाद सभी जानवरों को अवैध तरीके से काटने पर जल्द ही रोक लग सकती है। प्रदेश के निकाय और नगर पालिकाओं का भी यही मानना है कि प्रदेश में जानवरों के अवैध बूचड़खाने के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। अब हो सकता है कि जल्द से जल्द अवैध मीट कटान और पशुओं के साथ खिलवाड़ पर परमानेंट रोक लगा दी जाए, क्योंकि 2017 में ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि गौ माता पर आंच भी नहीं आने देंगे। हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा होती है और उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।